ध्यान रखा करो कि स्टार्टिंग बता दिया करिए आप लोग। ओके सर। तो ओके, once again now start with from टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन क्या है और टाइम डायलेशन का रियल लाइफ में हम कहाँ यूज करेंगे, इसका इफेक्ट क्या है। तो हमारा हेडिंग आज का है टाइम डायलेशन, टाइम डायलेशन एंड रियल इफेक्ट। टाइम डायलेशन एंड रियल इफेक्ट को समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। कोई सा भी एक कॉन्सेप्ट जैसे एज यूजुअल हम लेके चलते हैं कि सपोज वी हैव टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ हम लिखेंगे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये हो गया आपका फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई जेड ओ। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया हमारा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ठीक है, इस फ्रेम को बोल दिया एस डैश, उस फ्रेम को बोल दिया एस। ठीक है, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब हम बोलते हैं यहाँ पे एक घड़ी है, ये घड़ी यहाँ है, एक घड़ी यहाँ पे। तो दे synchronize their respective clock and observe that the time interval between two events measured by their own clock is the same। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक स्टूडेंट खड़ा है और एक स्टूडेंट ये खड़ा है, दोनों ने अपने अपने हाथ में घड़ी पहनी हुई है, दोनों ने घड़ी में सिंक्रोनाइज कर लिया। मान लो एक खड़ा है, हम मान लेते हैं अर्पित पांडे खड़ा है और अंकित राज खड़ा है। ये हो गया अर्पित, इधर हो गया अंकित। ठीक है, दोनों ने ही घड़ी पहनी हुई है, दोनों ने सिंक्रोनाइज किया। सिंक्रोनाइज करने का मतलब क्या होता है? सेम होगा टाइम मतलब। हाँ, कनेक्ट दोनों कर। कनेक्ट, दोनों ने सपोज 9 बजे क्या करते हैं किया। अब क्या है, व्हेन t इज इक्वल टू टी डैश इज इक्वल टू 0, यानी टाइम को हमने स्टार्ट नहीं किया है, तो अंकित जो है किसके पास आ गया? अर्पित के पास। अर्पित। ठीक है, अब क्या है कि अर्पित अर्पित यहाँ पे एक चीज ऑर्गेनाइज करने वाला है। अर्पित के हाथ में है सपोज रिवॉल्वर। ठीक है, अर्पित के हाथ में रिवॉल्वर है और दोनों ने घड़ी को 9 बजे सिंक्रोनाइज किया। जैसे ही अर्पित ने पहला फायरिंग की, क्लिक किया यानी कि ट्रिगर दबाया, अंकित जो है वी वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में मूव कर गया। तो अर्पित ने अपना टाइम नोट किया कि T1 जो है टाइम है मेरा, 9 बजे मैंने फायरिंग की। जैसे ही टाइम नोट किया अर्पित ने, तब तक के अंकित बहुत दूर जा चुका होगा, क्योंकि वो किस वेलोसिटी से जा रहा है? नियर अबाउट अप्रोक्स स्पीड ऑफ वेलोसिटी। अब ये है ना, तो ये बहुत आगे जाके उस फायरिंग को सुना जिसने अर्पित ने फायरिंग की थी। तो उसको क्या लगा कि ये शायद T1 डैश टाइम में फायरिंग हुई है। उसको टाइम का अंदाजा करेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन 9 बज के हो सकता है 1 मिनट भी हो, 9 बज के 2 मिनट भी हो, 3 मिनट हो, 4 मिनट, जो भी हो, वट एवर, यानी कि वो टाइम डायलेट हो गया। अर्पित ने क्या किया कि ठीक 5 मिनट बाद दूसरी फायरिंग की 9 बज के 5 मिनट पे। तो अंकित को लगा ये T2 डैश टाइम में किया है। या हम इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, ये फायरिंग की जगह हम बोलते हैं सिग्नल दिया। मान लो लेट द क्लॉक इन द स्टेशनरी फ्रेम एस गिव्स सिग्नल एट रेगुलर इंटरवल, कोई भी है, एंड सपोज द फ्रेम एस डैश मूव टू द राइट along the x axis with uniform velocity v with respect to s। वो चला गया। तो अब ये जो दो सिग्नल निकले या दो फायरिंग हुई, इसको दोनों ने नोट किया। तो टाइम मेजर बाय द ऑब्जर्वर, टाइम मेजर बाय द ऑब्जर्वर ओ। तो ओ सही मेजर करेगा या ओ डैश? सर ओ।
क्योंकि वो ऑर्गेनाइजर है, खुद इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर टाइम टी नॉट। तो टी नॉट कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। और सेम इस इवेंट को कौन ऑब्जर्व कर रहा है, अंकित। तो अंकित जो है टाइम को मेजर करेगा, एपरेंट टाइम। ये तो क्या, कौन सा टाइम होगा ये हुआ आपका प्रॉपर टाइम। तो एपरेंट टाइम मेजर बाय द, T2 डैश है ना, ऑब्जर्वर। ओ डैश कितना हो जाएगा, T2 डैश नहीं करेंगे बेटा, ये टी नॉट की जगह टी लिखेंगे अब। ये हो जाए, हाँ वो आप सही बोल रहे हैं, T2 डैश माइनस T1 डैश। ये हो गया एपरेंट टाइम आपका, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और ये हो गया आपका प्रॉपर टाइम। अब ये दो टाइम आ गया, तो अब आपको सीधा सीधा अकॉर्डिंग टू लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। तो टी डैश बराबर क्या होता है, मैं नाम बोलूंगा वही बोलेगा। ठीक है, चलिए। शिवम झा प्रेजेंट है, शिवम झा, शिवम झा। मैं सीधा अब अटेंडेंस एब्सेंट करते जाऊंगा जो नहीं बोलेगा। शिवम झा, आर यू प्रेजेंट? नहीं है इसका, ये एब्सेंट। चलिए, साक्षी पवार, साक्षी, साक्षी पवार, साक्षी पवार। यस सर। बताइए, टीडीएस की वैल्यू क्या होती है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में? जल्दी जवाब दीजिए, वेट करने के लिए नहीं बुलाया गया आपको। नहीं आता है तो बोलिए नहीं आ रहा है सर, और नहीं आता तो रीजन बताइए। 3 दिन से क्लास चल रही है, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाए हुए 2 दिन हो चुके हैं, तो रिवीजन कब करेंगे आप? सर नहीं आता क्योंकि मेरी 2 दिन की क्लास रह गई थी नेटवर्क की वजह से। ये नेटवर्क का इशू जल्दी सॉल्व करिए। जतिन राजपूत, यस। जतिन, जतिन, जतिन राजपूत, आर यू देयर बेटा? मैं एब्सेंट करता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, मेरे पास भी ऑप्शन है, आप लोग मत बोलिए। चलिए, गोपाल कुमार मिश्रा, यस सर। क्या होता है टी डेज की वैल्यू? 1 अपॉन रूट अंडर में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, टी डेज इज इक्वल टू वैल्यू होती है टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इस टी डैश की वैल्यू को T1 डैश और T2 डैश के रूप में हम लिख सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, T1 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा T1 माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एंड T2 डैश बराबर हो जाएगा T2 माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज को कौन से इक्वेशन में रखेंगे, मुकुल चौहान, मुकुल चौहान? यस सर। किसमें रखेंगे T1 T2 को? T1 डैश एंड T2 डैश की वैल्यू को किस में रखेंगे, कौन से इक्वेशन में? क्वेश्चन नंबर बदल 2 में। अरे भाई, T1 T2 डैश है तो क्वेश्चन नंबर दोनों में। हम्म 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में सर। हाँ, तो फिर 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू T2 डैश है, तो T2 डैश की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, T2 माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस T1 माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। राजन शर्मा, बताओ कितना आंसर आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो? राजन शर्मा, राजन प्रेजेंट हो गए नहीं? राजन, संकेत जैन, मैं सब एब्सेंट लगाते यस जाऊंगा। सर। हाँ बोलो, संकेत बताइए। इस T2 में T1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, T इज इक्वल टू, बताइए। संकेत यस सर। बोलिए।
नहीं आ रहा तो मना, इसको सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर पा रहे हो। जब एलसीएम सेम है तो सब्ट्रैक्ट करने में, हाँ कितना आएगा? T2 minus T1 अपॉन का अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वेरी गुड, ऑफ कर लीजिए माइक अपना। गुड। T2 माइनस T1 को क्या लिख सकते हैं श्रुति शर्मा? यस सर। क्या लिख सकते हैं बेटा T2 माइनस T1 को? इस T2 माइनस T1 को क्या लिख सकते हैं? टी नॉट। T नॉट, है ना, यहाँ लिखा है ना इक्वेशन 1 से T नॉट। तो हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया बस, इतना छोटा डेरिवेशन। तो T इज इक्वल टू आ गया T नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये सिंपल फार्मूला बन गया टाइम डायलेशन का। यहाँ T क्या है? एपरेंट टाइम। और ये कौन सा टाइम है? प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टाइम, मेजर टाइम, है ना। टाइम। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि हमेशा ये ध्यान रखना है न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे कि प्रॉपर टाइम कम होगा और एपरेंट टाइम ज्यादा होगा। ये याद, ठीक है? मैंने क्या बोला? प्रॉपर टाइम कम यस सर। होता है और एपरेंट टाइम इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि वो अंदाजे से लगाया जाता है। इसलिए वो मान लो दो दो इवेंट के बीच का 5, यहाँ पे कितना आपको दिखाई दे रहा है? वो 5 मिनट का, जो देखने वाला होगा उसको 5 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट 10 सेकंड भी लग सर सकते हैं। अंदाजा तो कम भी हो सकता है। क्या चाहिए बेटा? सर आप बोले कि अंदाजा से लगाते हैं, पता ज्यादा पता चलता है, कम भी तो हो सकता है अंदाजा। ऐसे कैसे कम हो जाएगा? अच्छा बताओ, 9 बजे कोई इवेंट कर रहा है तो वो 8 बज के 56 मिनट हो जाएंगे क्या अंदाजा लगाएंगे तो? सर भाई रूट अंडर में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का वैल्यू हमेशा 1 से तो कम ही होगा, तो कम तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं होता। भाई कोई इवेंट एक साथ शुरू हो रहा है, आप 9 बजे खड़े थे और 9 बजे दौड़ के चले गए आगे, तो 9 से कम तो होगा नहीं, सीधी सी बात है। 9 से ज्यादा ही होगा या 9 होगा, दो ही ऑप्शन है। तो टाइम इक्वल भी हो डायलेट सकता है। इक्वल तो तब होगा जब आप वो क्या कहते हैं क्वांटम फिजिक्स में बात नहीं करेंगे, किसी क्लासिकल फिजिक्स की बात करेंगे, तब वो इक्वल होगा। हम क्वांटम की, ओके। और दूसरी बात, दूसरी चीज, हम टाइम को डायलेट कर रहे हैं, टाइम को से खींच रहे हैं। डायलेट का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट नहीं होता। तो टाइम हमेशा डायलेट होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? तो इंटरवल जो है हमेशा बड़ा होगा, ये ध्यान रखना है। तो टाइम डायलेशन जो है रियल इफेक्ट भी है, रियल लाइफ में भी होता है, इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक समझ में आ गया हर किसी को कि यहाँ पे हमको बताना है वी हैव टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश इज द कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड टी एंड एस डैश इज द एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश। सपोज द फ्रेम एस इज द स्टेशनरी स्टेट एंड फ्रेम एस डैश इज इन द मूविंग स्टेट, ठीक? फिर आपको बताना है कि suppose the two watches are synchronized their respective clock and observe that the time interval between two events measured by their own clock is the same. Now, let the clock in the stationary frame है ना ये वाला जो था, तो स्टेशनरी फ्रेम में जो है वो सपोज कोई सिग्नल देता है, गिव्स द सिग्नल एट रेगुलर इंटरवल, है ना? एंड suppose the frame S dash move in the positive x direction with uniform velocity with respect to S. Let the clock in S is situated at a position x and give out the signal at two instant time t1 and t2. So the time measured by the observer O is t naught is equal to t2 minus t1. At the same event observed by the observer O dash, who is moving in positive x direction in uniform velocity measured by this particular event and a signal t is equal to t2 dash minus t1। आप लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन आप अप्लाई करिए, आ जाएगा t माइनस एक्स अपॉन सी स्क्वायर, इसको t1 t2 डैश के फॉर्म में आपने चेंज कर दिया और इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर किस में रखेंगे? सेकंड में। सेकंड में रखा तो आपका आंसर आया फार्मूले के रूप में, कितना आ गया? आपका फार्मूला आ गया t इज इक्वल टू टी नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या ये रियल लाइफ में होगा कि नहीं, प्रूव करना है मेरे को, एक्सपेरिमेंटल।
तो मैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या करना है हमको कि टाइम डायलेशन इज रियल इफेक्ट, ये है कि नहीं। तो हम कैसे करेंगे, सपोज देखिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और अपने मेरे को इंटरप्रेट करके बताइएगा, मैं किसी से पूछूंगा, ध्यान रखना। ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ से 10 किलोमीटर ऊपर यहाँ पे एक क्या कहते हैं पार्टिकल जनरेट होती है, उसको बोलते हैं कॉस्मिक रेज। उस कॉस्मिक रेज में एक पार्टिकल है म्यू मेसान। क्या पार्टिकल है, बोलिए, कौन सा पार्टिकल म्यू है। मेसान। और वो म्यू अर्थ, मेसान और वो अर्थ से कितने किलोमीटर ऊपर है, 10 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। किलोमीटर। अब ध्यान से सुनिएगा कॉन्सेप्ट को मेरी, कि suppose the mu meson are created at high altitude in the earth atmosphere near about 10 kilometer by the interaction of fast cosmic rays। अब ये जब कॉस्मिक रेज ऊपर जनरेट होगा तो नीचे की तरफ आएगा, and these rays are projected toward the earth surface with very high speed which is near about 2.994 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, या इसी को लिख देते हैं हम 0.998 सी। इतनी स्पीड के साथ वो नीचे आ रहा है। जब कोई पार्टिकल नीचे की तरफ आता है तो क्या होता है, अर्थ की तरफ आता है तो एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उस पार्टिकल पर। और इस ये क्या, वजह से अच्छा आता है। अच्छा, आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि अर्थ तक तो कुछ आ नहीं पाता, वो तो जल के राख हो जाता है ऊपर ही, यस सर, वो प्रेशर लगता है ना। फ्रिक्शन स्पीड है। ज्यादा एनवायरमेंटल कंडीशन को वो एयर प्रेशर लगता है ना? नहीं कर पाता। एक्सपेंड कर पाता तो है वो। तो फ्रिक्शन की वजह से वो क्या जाता है, तो इसका हाफ लाइफ टाइम पीरियड है 2 × 10 to the power -6 सेकेंड। 6 यानी सेकंड। कि हमको वेलोसिटी पता हो गई आप इसकी 2.994 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और इसका लाइफ टाइम पीरियड भी हमको पता चल गया। तो हम ये पता कर सकते हैं कितना डिस्टेंस कवर किया होगा इतनी वेलोसिटी से इतने टाइम में वो चल रहा, तो कर सकते हैं यस क्या। सर यस सर, यस सर। यस सर। तो हम यहाँ लिख देते हैं, वी की वैल्यू सर फिक्स है। हाँ ये कांस्टेंट है बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो म्यू मेसान कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस, मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, चलिए। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, कोई भी पार्टिकल के लिए ये स्पीड और टाइम। नहीं कोई भी नहीं बेटा, मैंने नाम क्या लिया, ये क्या है, म्यू मेसान पार्टिकल। कॉस्मिक रेज। जैसे जैसे अल्फा होता है, बीटा पार्टिकल होता है, गामा पार्टिकल होता है, ऐसे ही और भी पार्टिकल होते हैं, आर्टिफिशियल बोलते हैं उसे। ये फंडामेंटल पार्टिकल तो कहलाते हैं अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा के अलावा जितने पार्टिकल होते हैं वो दूसरे होते हैं, जैसे म्यू मेसान पार्टिकल, हाइपर म्यू मेसान भी होता है, गामा म्यू पाई मेसान, निशान भी सर ले सकते थे क्या? हाँ पाई मेसान भी होता है। तो यहाँ हम केवल म्यू मेसान का ले रहे हैं जो एक्सपेरिमेंटल डेटा हमारे पास है। तो हम यहाँ डिस्टेंस निकाल के देखें, डी इज इक्वल टू 2.994 10 to the power 8 इंटू 2 × 10 to the power -6। तो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो नियर अबाउट 600 मीटर आ रही है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि 10 किलोमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक लगा टाइम और 600 में लगा टाइम क्या इक्वल हो सकता है। हम तो बोल रहे हैं 10 किलोमीटर है दोनों के बीच का गैप, और यहाँ निकल के आ रहा है डिस्टेंस 600 मीटर। सर ये इतने टाइम में अर्थ पे आ जाता है? नहीं, हमारा नहीं सर, क्वेश्चन क्या है, इतने कवर मैं करके बस सर एक रेजिस्टेंस कवर कर पाता है। नहीं, मेरा क्वेश्चन, माय क्वेश्चन इज, my question arises that कि how mu meson travel a distance of 10 kilometer to reach the earth surface, कैसे ट्रेवल सर करेगा जबकि हम सर इस डिस्टेंस निकाल रहे हैं 600। और मैं हिंदी में एकदम बिल्कुल लोकल में बता रहा हूँ ये बात कि 600 मीटर में लगा टाइम 10 किलोमीटर में लगे टाइम के बराबर क्या हो जाएगा क्या। नो सर। सर टाइम नो सर। डायलेशन मतलब इसका स्पीड इतना हाई है कि इसके लिए जो टाइम है वो मतलब स्लो हो जाता है। नहीं, मेरे को क्या करूंगा तो ये बराबर हो जाए। मैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि 600 मीटर में लगा टाइम
10 किलोमीटर में लगे के टाइम के बराबर हो जाए, तभी तो ये पॉसिबल है। भाई जब मैं बोल रहा हूँ कि हमको ये पता है कि ये अर्थ से 10 किलोमीटर ऊपर ये जनरेट हो रहा है, तो 10 किलोमीटर ये कहने का मतलब ये ट्रेवल करना चाहिए जो ऊपर से पार्टिकल आ रहा है। हमने उसका हमकी स्पीड उसका वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो हमने डिस्टेंस निकाल के आया तो 600 मीटर लगा। तो 600 मीटर में लगा टाइम इस 10 किलोमीटर कवर करने में लगे टाइम के बराबर तब हो सकता है जब हम टाइम को क्या कर दें, डायलेट कर दें, है ना। यही पॉसिबल है, तभी हो सकता है। तो हम तो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे यूजिंग टाइम डायलेशन फॉर्मूला। और टाइम डायलेशन फॉर्मूला क्या था, T इज इक्वल टू टी नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। V square upon C square. तो टी नॉट कितना था हमारा जो ओरिजिनल टाइम, 2 इंटू 10 टू द पावर 6 अंडर रूट 1 माइनस वी कितना था हमारा 2.99 की जगह हम ये वाला ले लेते 994 into 10 to the power 8. 0.998 सी अपॉन सी का होल स्क्वायर। जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये टी क्या है, एपरेंट टाइम होता है ना, तो एपरेंट टाइम निकल के आया 3.17 10 टू द पावर माइनस 5 सेकेंड, ये निकल के आया। यानी कि इतना एपरेंट टाइम लग रहा है, यानी कि जो डायलेटेड टाइम हो इतना है, और ओरिजिनल टाइम कितना है ये। तो इस डायलेटेड टाइम के अनुसार यदि हम डिस्टेंस निकालें तो पता चल जाएगा कि क्या वाकई 10 किलोमीटर आ रहा है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि यदि हम टाइम को डायलेट कर दें तो हम ये पॉसिबल कर सकते हैं। तो हम डायलेटेड टाइम के लिए हिसाब निकालो, तो डी नॉट निकाल दो, डी नॉट इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2.994 इंटू 10 टू द पावर सॉरी 8 इंटू 3.17 डायलेटेड टाइम के अनुसार निकाल रहे हैं। तो ये वैल्यू नियर अबाउट आ रही है 900 मीटर। 900 मीटर का मतलब कितना हो गया ये सॉरी 900 नहीं 9500 मीटर ये आ रहा है। ये कितना हो जाएगा नियर अबाउट 9.5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर। 10 तो ये kilometer. है ना, तो ये प्रूफ हो रहा है Yes. कि टाइम भी डायलेट हो सकता है। तो यही आपको प्रूफ करके एग्जाम में दिखाना है। आपको पूछा जाएगा व्हाट इज टाइम डायलेशन, derive their formula and prove that experimental prove that time dilation is a real effect। आप ये प्रूव करके दिखाइएगा। तो ये 10 नंबर का आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप कहीं ना कहीं क्लिक करेगा आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में या इंटरनल एग्जाम में। या तो हो सकता है केवल 5 नंबर का वेरिफिकेशन पूछ ले, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, आप टाइम डायलेशन बताइए, या फिर आपका पूरा क्वेश्चन पूछेगा टाइम डायलेशन विद रियल इफेक्ट। किसी को कोई डाउट? सर ये कॉस्मिक रे के लिए ही पूछा जाता है बस? हाँ ये क्या बेटा उसमें ये नहीं पूछा जाएगा कॉस्मिक, वो केवल पूछेगा प्रूव दैट टाइम डायलेशन इज रियल इफेक्ट, बस आपको हेडिंग देके पूछा जाएगा, उसमें आपको कंडीशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो न्यूमेरिकल कैसे होगा देखिए, अब न्यूमेरिकल पे हम फोकस करते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया था, ये होता है टी इज इक्वल टू टी नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया था, टी क्या होता है, एपरेंट टाइम, और एपरेंट टाइम क्या होता है, टाइम ज्यादा होता है, ये हमेशा याद रखना। और ये है आपका प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टाइम और प्रॉपर टाइम क्या होता है, कम होता है। ठीक है, कम। अब मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और मेरे को बताना कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ स्क्रीन पे। अ क्लॉक मेजर द प्रॉपर टाइम with what velocity it it should travel relative to an observer
so that it appear to go slow by 30 seconds in a day. A clock measure the proper time. एक घड़ी क्या है, एक प्रॉपर टाइम मेजर करती है, तो वो कितने वेलोसिटी से चले, विथ व्हाट वेलोसिटी इट शुड ट्रेवल रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, इसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किस स्पीड से साथ चले कि वो 24 घंटे में 30 सेकंड क्या हो जाए, स्लो हो जाए। समझ में आया क्वेश्चन? यस 24 घंटे में 30, तो 24 घंटे का मतलब कितना होता है? 24 घंटा। तो 24 घंटे को हम उसमें कन्वर्ट कर दो 24 इंटू 60 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा नियर अबाउट 61 सेकेंड। ठीक है, अब ये बोल रहा है, तो हमेशा याद रखना, जो 24 घंटा है तो ये मैक्सिमा हो गया, तो मैक्सिमा क्या कहलाता है? एपरेंट टाइम। ठीक, तो इसमें कितना कम कर देना है हमको? 30 सेकंड। 30 सेकंड का मतलब क्या हो गया? 23 आवर 59 मिनट और 30 सेकंड। ये कितना हो जाएगा? तो इसमें से आप कितने घटा देंगे? 30 सेकंड कम कर दो इसमें से, तो ये हो जाएगा 863,730, है ना? ये इतना आ गया। अब इसको फॉर्मूले में यहाँ रखिए और सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया आपका बस। लेकिन ये गारंटी मैं ये दे रहा हूँ कि इसको भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको कैलकुलेटर ऑपरेट करना नहीं आता ढंग से। जब आप कैलकुलेटर ऑपरेट करोगे, सबका क्या कहते हैं, अलग अलग आएगा सबकी वैल्यू। टी हमारा यहाँ पे कितना है? क्या सर? टी कितना है यहाँ पे? एक मिनट ऊपर। हाँ शिवम, बेटा KEC@12345 लिखो। हाँ, तो यहाँ पे आ जाओ डिपार्टमेंट में, अनुज सर से मिलो, वही करेंगे फिर। ठीक है, ठीक है, तो चलो इसमें आप सॉल्व करो, हम भी देखें कितने स्टूडेंट सही निकालते हैं। टी कितना दिया हुआ है? 86400 और 86370 √1 माइनस b²/c²। अच्छा, कितने स्टूडेंट इस समय कैलकुलेटर लेके बैठे हैं? है किसी के पास कैलकुलेटर लेके बैठते हो, नहीं बैठते आप लोग? पता चला कैलकुलेटर लेके नहीं बैठते आप लोग, तो कहाँ से निकलेगा? चलो इसको घर पे निकाल के मेरे को कल बताना, ठीक है? इस टाइप के यानी क्वेश्चन आएंगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के। मैं एक न्यूमेरिकल फिर से दे रहा हूँ, इसको भी सॉल्व करना। ये है द मीन लाइफ ऑफ मेसन पार्टिकल is 2 into 10 to the power 8 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द मीन लाइफ ऑफ अ मेसन मूविंग with a velocity 0.8c। क्या निकालना है इसमें, जरा मेरे को बताओ जरा सोच के। क्या निकालना है? टाइम। टाइम निकालना, टी या टी नॉट? सर ओनली टी। ओनली टी। चलो इस वाले क्वेश्चन को चलिए करके बताइए सब लोग। मैं किसी से ही पूछ सकता हूँ आंसर, चलिए करिए। सर पिछले वाले का आंसर 0.03
0.03 है। पिछले वाले का आंसर कितना आ रहा है? 0.03 C। सी पूरा आंसर बताओ मेरे को, ऐसा आंसर में तो सी के साथ मुझे भी नहीं पता चलेगा कितना। चलिए इसका आंसर करिए भाई। टी इज इक्वल टू टी नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। चलिए करिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या क्या चीज है आपको पता है ना? यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? वेलोसिटी दी हुई है एक तो आपको, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो टी निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को निकालो। इस क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा हार्डली आपको 2 या 3 मिनट लगने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। प्रिंस चौधरी, प्रिंस प्रिंस चौधरी प्रेजेंट हो नहीं हो? प्रिंस प्रिंस नहीं है, एब्सेंट करते हैं। चलिए मयंक कुमार, मयंक कुमार। सर पिछले वाले क्वेश्चन में सी की वैल्यू हम 3 × 10⁻⁴ बोले। 8 लेना है। 8, अच्छा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लेना बेटा। वो तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, उसको तो आप रखिए। कितना आंसर आया मेरे को बताइए। पहले इस वाले का बताइए, द मीन लाइफ वाले का। सर 5 3.33 into 10⁻⁻8। कितना आ रहा है? 3.33 into 3.33 10⁻⁻⁻�8। वेरी गुड, ठीक है आंसर। ये आंसर आ गया। t इज इक्वल टू 3.33 10⁻⁴। इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। सर पिछले वाले का आंसर कितना था? पिछले वाले का आंसर आएगा आपका दैट इज नियर अबाउट 7.92 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। ये इससे पहले वाले का। तो जो जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगे आपके इसी टाइप के ही आएंगे इसमें, ओके सर। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन सर देते इसका हैं। आंसर सर इसमें जो मीन वैल्यू वाले टी वाला है सर, इसका आंसर क्या आ रहा है सर? 3.33 लिखा है ना बेटा, अभी देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ओके सर। अब एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, उसको आप लोग करिएगा, कोशिश करिएगा, बन जाए तो वेल एंड गुड। अ मैन लीव द अर्थ इन ए rocket ship that make a round trip to the nearest star which is 4 light year 4 light year 4 लाइट ईयर के बराबर अवे 4 लाइट ईयर अवे एट स्पीड ऑफ 0.8 c। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ मच यंगर will be on his return
that his twin brother who preferred to stay behind. अब इतना लंबा क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा. A man leave the earth in rocket ship. A man leave earth in rocket ship में छोड़ता है. That make a round trip. उसमें कहाँ जाता है? राउंड ट्रिप करने जाता है स्टार तक, नियर स्टार तक. और वो क्या है? विच इज 4 लाइट ईयर अवे. वो 4 लाइट ईयर दूर है. और स्पीड कितनी है? 0.83. तो लिख रहा है हाउ मच यंगर विल बी ऑन हिज रिटर्न में कितना होगा उसका एज, कितना होगा जब वो रिटर्न लौट के आएगा. तो so that his twin brother who preferred to stay behind, तो उसके पीछे रहे. कोई बता सकता है? यस सर, इसमें टी नोट आ जाएगा. सर क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए. डिस्टेंस दिया है और एक आदमी रॉकेट से स्टार में घूमने जाता है रॉकेट शिप में, और वो जो स्टार में घूमने गया ऊपर आकाश में, वो 4 लाइट ईयर दूर है, और जो जा रहा है स्पीड है वो 0.83 से जा रहा है. तो बोल रहा है कि जब वो वापस लौट के आए तो उसकी उम्र जो यंगर की है, हाउ मच यंगर विल बी इन हिज रिटर्न दैट हिज ट्विन ब्रदर हु प्रेफर टू स्टे बिहाइंड, उससे पीछे हो. तो कैसे निकालोगे? द डिस्टेंस ऑफ स्टार दिया हुआ है और पर्सन रिमेनिंग ऑन अर्थ उसका टाइम कितना है वो पहले वो निकालना पड़ेगा. तो लाइट ईयर्स को कैसे निकालोगे? लौट के आए तो उसका पहले टी नॉट निकालेंगे. टी नॉट निकाले. टी नॉट बराबर कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, मतलब है ना? डिस्टेंस है 4 लाइट ईयर और डिस्टेंस आपने 0.83 दे रखा, वो स्पीड 0.83. तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? t कितना है? एपरेंट टाइम निकालना है ना? 0.8/4. अरे भाई कितना डिस्टेंस और स्पीड दिया है. अरे भाई t निकालना है आपको. 4 लाइट ईयर दिया हुआ है, तो कैसे निकालोगे? मैं ही तो पूछ रहा हूँ. सर स्पीड अपॉन 4 लाइट. राउंड बोला गया और आया तो सर कितना राउंड हो गया? ट्रिप है तो ये 8 लाइट ईयर हो गया. 8 लाइट ईयर अपॉन में 0.8c. वेरी गुड. तो 2 जाना आना हो गया और 4 और 0.8c से डिवाइड कर दीजिए आप इसको. जो आएगा वो उसका टाइम हो जाएगा लगभग 10 साल. स्पीड अपॉन डिस्टेंस ना. हाँ तो 2 लाइट राउंड जा रहा है ना, गया और आना, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए 4 लाइट ईयर है. 0.8 से 10 साल हो गया. अब इसके बेस पे आप टी नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो उतना आपका जो निकलेगा उसको किस में से घटा दोगे? इसमें से. वो इतना उसकी उम्र होगी जो आएगा. ये आपको दिखाना है इस टाइप से. चलिए ठीक है, आज का टाइम हो रहा है, कल देखेंगे. इस टाइप के ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके. इस टाइप से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में रखने हैं, ये ध्यान रखें. कितने? 45 अभी. सर अटेंडेंस हाँ ले लिया बेटा, ले लिया. चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर.